कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। इस तरह के आज हम एफएससी फिज़िक्स फर्स्ट ईयर की जो है एग्जाम्पल नंबर 4.5 से लेकर 4.8 तक जो है हम कवर करेंगे। देखें, फार्मूलाज तो आसान ही मिलेंगे आपको। इसमें वर्क का फार्मूला मिलेगा आपको, पोटेंशियल एनर्जी का, पावर का, ठीक है, और वर्क एनर्जी के फार्मूलाज होंगे, काइनेटिक एनर्जी के फार्मूलाज होंगे। देखिए, फार्मूलाज तो आपको रटने ही रटने हैं, याद ही करने हैं, क्योंकि फार्मूला के बगैर तो न्यूमेरिकल हल नहीं होगा। दूसरी बात जो आपने ये याद रखनी है कि देखें, यूनिट्स भी याद करने की कोशिश किया करें, ठीक है। पावर का यूनिट वाट होता है, उसको हम जो है अपने क्वेश्चंस में किलोवाट में कन्वर्ट कर देंगे। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास कुछ ऐसे जो हैं क्वेश्चंस होंगे जहां पर जो है हमें वैल्यूज दी हुई है सेंटीमीटर में, ठीक है, तो उसको हम प्रॉपर ऐसे यूनिट में लेके जाएंगे। अब सेंटीमीटर क्या है? एक सीजीएस यूनिट है, ठीक है। सीजीएस सिस्टम में जो है लेंथ का यूनिट है या डिस्टेंस का यूनिट है, तो हम उसको एक ऐसे यूनिट में लेके जाएंगे, ठीक है, मतलब उसको हम मीटर में लेके जाएंगे। इसी तरीके से हमें जो है स्पीड दी होती है किलोमीटर पर आवर में, तो उसको भी हम ऐसे यूनिट में लेके जाएंगे, ठीक है। ऐसे यूनिट में क्या है? स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकंड है। तो ये चीज़ें आपको याद रखने वाली हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद भी रखनी है। और आज जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं वो क्या है? 4.5 से लेकर 4.8 तक, ठीक है। फार्मूलाज को देखें, उसको जो है समझने की कोशिश करें, और फिर जो है आपको ये भी याद रखना है कि जो एंड में जो हम जवाब निकालते हैं, पावर का यूनिट किलोवाट, फोर्स का यूनिट न्यूटन, ठीक है। और इसके अलावा जो है यूनिट्स अगर आपके पास किसी और सिस्टम में दिए गए हों, किसी और मेजरिंग सिस्टम में दिए गए हों, तो आपने उसको किस में ले जाना है? आपने उसको ले जाना है ऐसे सिस्टम में, ठीक है। तो आइए हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। हाँ जी, हम आ रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 4.5 की तरफ, जिसमें वो क्या कह रहा है? 1000 kg ऑटोमोबाइल एट द टॉप ऑफ द इंक्लाइन। हमारे पास एक ढलवान है, ठीक है। टॉप पर, चोटी पर एक गाड़ी है जिसका वज़न कितना है? 1000 kg है, ठीक है। उस चोटी की जो हाइट है वो कितनी है? 10 मीटर है। और जो है ये जो गाड़ी हमने ऊपर से नीचे की तरफ भेजी है, ठीक है, वो एक चोटी पर है गाड़ी, और उसने नीचे की तरफ आना है ढलवान से, ठीक है। तो उसने कितना फासला तय किया? उसने फासला तय किया 100 मीटर का। तो कहता है इसकी बॉटम पर मतलब उस इंक्लाइन की, उस ढलवान के बॉटम पर जो है इसकी स्पीड क्या होगी, ठीक है। और इसके अलावा कहता है इफ़ द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स इन ड्यू टू फ्रिक्शन इज कितनी है? 480 न्यूटन। 400, तो रिटार्डिंग फोर्स ही बता रहा है, मतलब रिटार्डिंग फोर्स कौन सी फोर्स होती है? वो फोर्स जो इसको मूव होने से रोक रही है, ठीक है। तो देखें, फिर एक मेरा स्टेटमेंट बता देता हूँ कि मेरे पास एक गाड़ी है जो कि एक इंक्लाइन पर, मतलब एक ढलवान की चोटी पर जो है एक गाड़ी है जिसका वज़न कितना है? 1000 kg है। उस चोटी की जो हाइट है वो कितनी है? 10 मीटर है, ठीक है। हमने चोटी से जो है गाड़ी को रिलीज़ किया है। इस गाड़ी ने फासला तय करना है 100 मीटर का, ठीक है। बॉटम पे जब ये पहुंचेगी इसकी स्पीड क्या होगी, ठीक है। और इसके अलावा कह रहा है जो एवरेज रिटार्डिंग फोर्स, जो रगड़ की वजह से जो रिटार्डिंग फोर्स है, वो फोर्स जो इसको मूव करने से रोक रही है, मूव होने से रोक रही है, ठीक है, उस फोर्स की ये वैल्यू भी हमें बता रहा है, वो कितनी है? 480 न्यूटन, ठीक है। तो हमने क्या निकालना है? बॉटम पर गाड़ी की स्पीड निकालनी है, सिंपल इज डैट। तो हम आ रहे हैं सबसे पहले डाटा की तरफ। मास हमें क्या दिया हुआ है ऑटोमोबाइल का, उस गाड़ी का? 1000 kg, ठीक है। उस इंक्लाइन की, उस ढलवान की जो हाइट है वो कितनी है? 10 मीटर है, ठीक है। इस गाड़ी ने जो फासला तय करना है उस इंक्लाइन की, उस ढलवान की जो लेंथ है, ठीक है, वो हमें इंक्लाइन जो है ना इस तरीके से है, और गाड़ी यहाँ कहीं पे खड़ी है, ठीक है। तो ये उसकी बन जाएगी हाइट,
ये उसकी बन जाएगी हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक उसकी क्या बन जाएगी, लेंथ बन जाएगी। तो लेंथ ऑफ द एल्कलाइन जो है, जिसको हम एस से ज़ाहिर कर रहे हैं, ठीक है, कितनी है, 100 मीटर है। और एवरेज रिटार्डिंग फोर्स जो है वो कितनी है, 480 न्यूटन है। तो ये 4 चीज़ें उसने हमें दी हुई हैं, और वो कहता है बॉटम पे जो है हमारी गाड़ी की स्पीड क्या होगी। तो यहाँ पे आपने फार्मूला लगाना है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के मुताबिक, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। देखो, एक गाड़ी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, कोई चीज़ ऊपर हो ना उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। अब वो नीचे आ रही है, इसका मतलब वो पोटेंशियल एनर्जी को लूज़ कर रही है, ठीक है। क्या हासिल कर रही है, काइनेटिक एनर्जी हासिल कर रही है। और वर्क किसके अगेंस्ट हो रहा है, फ्रिक्शन के अगेंस्ट हो रहा है, ठीक है। उसमें रगड़ की कुव्वत लग रही होगी, हवा की वजह से भी हो सकती है, वो उस पहलवान की सतह की वजह से भी हो सकती है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी लूज़ हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी गेन हो जाएगी, प्लस इसमें हमने क्या इंक्लूड कर दिया, वर्क डन को भी हमने इंक्लूड कर दिया है ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है, क्योंकि काम तो हो रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या है, mgh। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है, हाफ mv²। और वर्क डन का फार्मूला क्या है, fd, ठीक है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, जिसको आप समझ लें, ठीक है। तो देखें हमने क्या निकालना है, हमने निकालनी है स्पीड। तो स्पीड हमारे पास कहाँ मौजूद है, यहाँ मौजूद है। तो काइनेटिक एनर्जी वाले जो हमारे पास फार्मूला मैंने लिखा है ना, इसको हम साइड पे ले आते हैं, ठीक है। इसको बल्कि हमने यहीं रहने दिया, FD को mgh में से माइनस कर दिया, ठीक है। FD को mgh में से माइनस कर दिया, मतलब पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या था, mgh, उसमें से हमने FD को माइनस कर दिया, इसको वहाँ ले गए, क्लियर हो गया। अब वैल्यूज पुट करनी है, जैसा आपने 1/2 वैसे का वैसे, गाड़ी का मास दिया हुआ था 1000, ठीक है। मास गाड़ी का कितना दिया हुआ था 1000, जी की वैल्यू कितनी दी हुई थी 9.8, ठीक है। ये दी नहीं हुई थी, आपको याद होनी चाहिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। हाइट हमें कितनी दी हुई थी 100 मीटर, और फोर्स हमें रिटार्डिंग फोर्स दी हुई थी, वो कितनी दी हुई थी 480 न्यूटन, 480 न्यूटन। देखें एफ के साथ माइनस है, इसका मतलब बिल्कुल सही जो है हमारा फार्मूला फिट हो रहा है, रिटार्डिंग फोर्स को जाहिर कर रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट जो डिस्टेंस इसने कवर किया है वो कितना कवर किया है, एस से जाहिर करें या डी से जाहिर करें, वो किया है 100 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे 1000 को 2 पे तकसीम करोगे 500 आ जाएगा, इस सब को मल्टीप्लाई करोगे 98,000 आ जाएगा, 480 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे 48,000 आ जाएगा, इनको आपस में माइनस कर देना 50,000 आ जाएगा, ठीक है। और ये 500 नीचे ले आओगे, 500 में से 500 को नीचे रख के 5000 ऊपर रखोगे तो हमारे पास जवाब क्या आएगा, 100 आएगा, ठीक है। v² की वैल्यू कितनी आ गई 100। तो जैसे ही स्क्वायर ख़त्म करोगे ना, दूसरी साइड पे अंडर रूट ले लोगे, ठीक है। तो 100 का अंडर रूट कितना होता है, 10 होता है। इसका मतलब नीचे जब वो पहुंचेगी उस गाड़ी की स्पीड क्या होगी, 10 मीटर पर सेकेंड। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ आ चुका होगा, फार्मूला रटें और क्वेश्चन को हल करते हैं, ठीक है। कोई बिल्कुल मसला नहीं है, बहुत आसान जो है ये हमारा क्वेश्चन था। अब हम आते हैं आगे, प्रॉब्लम नंबर हमारे पास क्या है 4.6, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत मरतबा इसको देखा है फाइनल पेपर्स में आपके आते हुए। क्या कह रहा है, 100 मीटर क्यूब वाटर है, मतलब वाटर का उसने हमें वॉल्यूम बता दिया है, ठीक है। मीटर क्यूब किसको ज़ाहिर करता है, वॉल्यूम को ज़ाहिर करता है। इस पम्प फ्रॉम अ रेजरवायर, मेरे पास पानी का एक ज़ख़ीरा है, एक टैंक है, ठीक है। वो टैंक से जो है पानी उठकर ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये आम मिसाल आप देख लें कि हम क्या काम कर रहे हैं, ज़मीन से पानी उठाकर पंप के ज़रिए वो टैंकी की तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक है। आप ऐसे समझ लें। तो रेजरवायर से पानी पंप होकर ऊपर की तरफ जा रहा है, कितनी हाइट पे जा रहा है, 10 मीटर हाइट पे जा रहा है, ठीक है। और 10 मीटर की हाइट तक पहुंचने के लिए इसने कितना टाइम लिया, 20 मिनट लिया। साथ ही पानी की डेंसिटी बता दी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो क्या वो हमसे पूछ क्या रहा है, हमने निकालना है फाइंड इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। चूँकि मैं पानी को
हाइट पे लेके जा रहा हूँ। चूँकि मैं पानी को हाइट पर लेके जा रहा हूँ, इसका मतलब पानी के अंदर क्या क्रिएट हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट हो रही है। तो हमने ये पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है कि कितनी पानी की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, ठीक है। और इसके अलावा जो है जो पंप हमने यूज़ किया उसने कितनी पावर से काम किया इस पानी को डिलीवर करने के लिए ऊपर की तरफ। तो देखें हमें क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ वाटर दिया हुआ है जिसको हमने ऊपर लेके जाना है 100 मीटर क्यूब। कितनी हाइट पे लेके जाना है, एच का ज़ाय कर दिया 10 मीटर, ठीक है। कितना टाइम लिया उसने वहाँ तक पहुँचने के लिए, 20 मिनट, ठीक है। जब उसने 20 मिनट लिए तो उसको मिनट को आप सेकंड में ले जाएं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 60 को 20 से मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास 1200 जवाब आ जाएगा। डेंसिटी ऑफ वाटर उसने हमें दी हुई है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। हमने क्या निकालना है, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी और पावर डिलीवर बाय द पंप, पी निकालना है। सबसे पहले हम ए पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। देखिए डेंसिटी का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, मास ओवर वॉल्यूम, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, मास को इधर ही रहने देना है, डेंसिटी को वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। मास वैसे का वैसे रह जाएगा, डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे। डेंसिटी क्या है मेरे पास 1000, ठीक है, ये दी हुई है। वॉल्यूम कितना है 100, वो भी हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब जो है आपने क्या काम करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10⁵ kg, चूँकि मीटर क्यूब से कट जाएगा, ठीक है। और मेरे पास क्या आ जाएगा, kg आ जाएगा, ठीक है। ये मीटर क्यूब इस मीटर क्यूब से कट के kg आ जाएगा। हमने इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, mgh। m की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, ये आ गई। g की वैल्यू आपको वैसे ही याद होनी चाहिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8। और इसके अलावा हमारे पास क्या है, हाइट कितनी है 10 मीटर, ठीक है। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, सिंपली जो है 10 को 10 की पावर 5 के साथ मिलाया, बेस सेम है, पावरें मिला दोगे, ठीक है। 10 की पावर ये 1 है, 10 की पावर ये 5 है, तो 10 की पावर 6 बन जाएगा, 9.8 वैसे का वैसे। और पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जॉल होता है, ठीक है। तो ये हो गया, हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाल दी कि पानी जो है जिस ऊंचाई पे पहुंचेगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 9.8 10⁶। अब हमने क्या निकालनी है, पावर का फार्मूला होता है वर्क ओवर टाइम, ठीक है, यूनिट टाइम में किया गया काम। तो वर्क और एनर्जी एक ही, इनके यूनिट एक जैसे हैं, ठीक है, ये इंटरचेंजेबल हैं, ठीक है। तो वर्क को हम एनर्जी की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो मैंने वर्क को पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में लिख दिया, टाइम को टी लिख दिया। पोटेंशियल एनर्जी मैं निकाल चुका हूँ 9.8 10⁶, और टाइम हम जो है हमें दिया हुआ था कितना, 1200 सेकेंड, ठीक है। इनको आपस में आप डिवाइड करेंगे। अच्छा 9.8 10⁶, अक्सर स्टूडेंट्स को लिखना नहीं आता, तो भाई ये देखें ऐसे ही लिखते हैं, 9.8 10⁶ डिवाइडेड बाय 1200, तो ये मेरे पास क्या आ गया, 8166.6 वाट आ गया। पावर का यूनिट क्या होता है, वाट, ठीक है। इनको आपने आपस में जब आप इस डेसिमल पॉइंट को पीछे की तरफ लेके आए, तो ये 3 पॉइंट आपने पीछे लेके आना है, तो ये क्या बन जाएगा 10⁻3। और 10⁻3 जो है किसके बराबर होता है, ये इसको हम किलो लिख सकते हैं, तो मेरे पास जवाब क्या आया 8.2 किलोवाट, ठीक है। तो आपने ये प्रीफिक्सेस वगैरह देखे होंगे, तो मैंने जो है जवाब निकाल दिया कि हमारे पंप ने जो पावर डिलीवर की है वो कितनी पावर डिलीवर की है, 8.2 किलोवाट की पावर उसने डिलीवर की है। तो 3 फार्मूला यूज़ होंगे जवाब निकालना है। सबसे पहले डेंसिटी का फार्मूला, डेंसिटी से मास का फार्मूला बना दोगे, ठीक है, मास निकाल दोगे, वहाँ से पोटेंशियल एनर्जी फिर निकाल लोगे। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, mgh। फिर एंड दी एंड पावर का फार्मूला यूज़ करके आपने क्या निकाल देना है, पावर निकाल देनी है। पावर किसके बराबर होती है, वर्क ओवर टाइम, ठीक है, वर्क ओवर टाइम। वर्क को हमने पोटेंशियल एनर्जी लिख दिया, ठीक है, चूँकि वर्क हो, एनर्जी हो, हीट हो, इनका यूनिट एक जैसा होता है, ठीक है। तो
ये इंटरचेंजेबल हैं, तो हमने जो है इसको जो है आपस में जो है रिप्लेस करके वर्क की जगह मैंने पोटेंशियल एनर्जी लिख दिया, टाइम वैसे का वैसे इनको आपस में डिवाइड करके मैंने क्या निकाल दिया, जवाब निकाल दिया। ठीक है, तो फार्मूलाज को रटें और जवाब निकालें, सिंपल इज डैट। फिर हम आते हैं प्रॉब्लम नंबर किसकी तरफ, 4.7 की तरफ। और ये वाला जो मैंने 4.6 कराया ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े अच्छे तरीके से आपने तैयार कर लेना है। अब हम आते हैं, कहता है एक थर्स्ट फोर्स लगाई गई है, धकेलने वाली फोर्स, कितनी, 400 न्यूटन की, इज रिक्वायर्ड, मतलब इस फोर्स की हमें ज़रूरत है, टू ओवरकम द फ्रिक्शन, ताकि रगड़ पर काबू पाया जा सके। ठीक है, एंड एयर रेजिस्टेंस, और हवा पर भी काबू पाया जा सके, इन प्रोपेलिंग एन ऑटोमोबाइल, कि मेरी जो ऑटोमोबाइल है, जो मेरी कार है, उसकी स्पीड उसने बता दी है। स्पीड कितनी है, वो है 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो कहता है जो गाड़ी में इंजन लगा होगा वो कितनी पावर डेवलप करेगा। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ आ रहा होगा कि देखो मेरी गाड़ी मूव कर रही है 80 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। ठीक है, अब उस पर फोर्स भी अप्लाई हो रही है, रोड की फ्रिक्शन है, ठीक है, हवा की रेजिस्टेंस है, गाड़ी मूव कर रही है मगर हवा और रोड की जो फ्रिक्शन है, सड़क की जो रगड़ है, ठीक है, और हवा की जो मुज़ामत है, उस पर ऑपोजिट साइड से जो है एक धकेलने वाली फोर्स लगा रही हैं, ताकि हमारी गाड़ी जो है कि स्पीड कम हो जाए या हमारी गाड़ी मूव ना कर पाए। तो वो फोर्स कितनी है, 400 न्यूटन है। ठीक है, तो कहता है कि जो हमारा जो गाड़ी में इंजन लगा हुआ है उसने कितना जो है पावर डेवलप की होगी मूव करने के लिए। ठीक है, तो फोर्स हमें उसने दी हुई है धकेलने वाली, थर्स्ट फोर्स दी हुई है 400 न्यूटन, और गाड़ी की स्पीड हमें बताई गई है कितनी है, 800 किलोमीटर पर आवर। आपको पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 आवर में 3600 सेकंड होते हैं। ये मैंने 36,000 लिख दिया, ये 3600 सेकंड है। ठीक है, लेकिन जवाब फिर भी हम चेक कर लेते हैं कि हमने ठीक निकाला है कि नहीं निकाला। 800 को 1000 से मल्टीप्लाई किया और फिर तकसीम कर दिया 3600 पे, कितना आ गया, 222 फिर एक मरतबा कंफर्म कर लेते हैं, 800 ज़रब 1000, ये 80 है। ठीक है ना, ये 80 है, एक ज़ीरो यहाँ से आप काट दें, एक ज़ीरो आप काट दें, 80 मल्टीप्लाई बाय 1000 तकसीम 3600, 22.2। ठीक है, तो एक ज़ीरो काट देंगे, जवाब आपका सही आ जाएगा। तो मैंने क्या कहा, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 आवर में 3600 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो आपका किलोमीटर किलोमीटर से कट जाएगा, आर से कट जाएगा, ऊपर आएगा मीटर, नीचे आएगा सेकंड, हमारे पास जवाब आ जाएगा। ठीक है, तो हमने मीटर पर सेकंड में जो है जवाब निकाल दिया। मतलब अपने डाटे को जो है वेलोसिटी को, स्पीड को हम किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में ले गए। अब हमने जो है इस इंजन की पावर निकालनी है। पावर का जहाँ पे फार्मूला होता है वर्क ओवर टाइम। ठीक है, वर्क दिया होगा, पोटेंशियल एनर्जी दी होगी, तो वहाँ पे उसी लिहाज से फार्मूला बनेगा। लेकिन यहाँ पर जो है इसका फार्मूला थोड़ा डिफरेंट बनेगा। ठीक है, फोर्स दी हुई है, वेलोसिटी दी हुई है, तो फोर्स और वेलोसिटी के लिहाज जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, एफ इंटू वी। एफ इंटू वी, एफ इंटू वी क्या है, एफ की वैल्यू दी हुई है 400, वी की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 22.22, और हमारे पास जो है थीटा जो है हम किसके बराबर ले रहे हैं, 0 के बराबर ले रहे हैं। ठीक है, तो 0 के बराबर क्यों लिया जा रहा है जी। ठीक है, तो ये आपने देखना है कि 0 क्यों एंगल हम 0 क्यों ले रहे हैं। तो इसमें देखें, इसका मतलब है फोर्स और वेलोसिटी की डायरेक्शन फिर एक जैसी है। फोर्स और वेलोसिटी की डायरेक्शन एक जैसी है। ये फोर्स कौन सी है, जो गाड़ी फोर्स लगा रही है। सारी बात है, गाड़ी ने तो आगे की तरफ फोर्स लगानी है ना, गाड़ी के इंजन ने आगे की तरफ फोर्स लगानी है। ठीक है, और जो है हमारी गाड़ी ने आगे की तरफ मूव करना है, तो वेलोसिटी भी जो है हमारी
आई की तरफ बनेगी, ठीक है। तो फोर्स और वेलोसिटी की डायरेक्शन चूँकि एक जैसी है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो एंगल हमने किसके बराबर ले लिया, 0 के बराबर ले लिया, ठीक है। तो ये चीज़ उसने हमें बता दी है कि फोर्स और वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में होंगे तभी एंगल 0 लोगे आप, ठीक है। cos 0 1 के बराबर होता है। आपने 22.22 को आपने 400 से मल्टीप्लाई कर देना है आपके पास, ये जवाब आ जाएगा, ठीक है। मतलब 8880 वाट के बराबर। आपने क्या काम करना है, डेसिमल समझना है कि यहाँ पे है, डेसिमल को 3 पॉइंट्स पीछे ले आना है। जब आप 3 पॉइंट पीछे लेके आओगे तो ये क्या बन जाएगा, 10⁻3, ठीक है। तो 10⁻3 को हम किलो वाट की सूरत में लिख सकते हैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 8.88 किलो वाट, ठीक है। सिंपल सा एक फार्मूला लग रहा है और हम जवाब निकाल रहे हैं, ठीक है। तो गाड़ी एक थर्स्ट फोर्स लगा रही है, किसके अगेंस्ट लगा रही है थर्स्ट फोर्स, ये आपने बात याद रखनी है। गाड़ी एक धकेलने वाली फोर्स लगा रही है, किसके अगेंस्ट, रोड फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस के अगेंस्ट, ठीक है। तो गाड़ी तो आगे मूव करने की कोशिश करेगी, मगर जो है एयर रेजिस्टेंस और रोड फ्रिक्शन जो है इसको रोकने की कोशिश करेंगे। तो धकेलने वाली जो फोर्स है वो कहाँ लग रही है, आई की तरफ लग रही है, ठीक है। गाड़ी का इंजन उसको आई की तरफ धकेल रहा है और कितनी फोर्स लगा रहा है, 400 न्यूटन। तो इसी वजह से हमने एंगल किसके बराबर लिया, 0 के बराबर लिया, क्योंकि फोर्स और वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, एक जैसी है, ठीक है। तो ये आपने कंसेप्ट याद रखना है, फिर आपने जो है इसको सॉल्व करना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, सिंपल सा एक फार्मूला तैयार करें और आपका जवाब आ जाएगा, P = F × V। फिर हम आते हैं आगे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है हाउ लार्ज अ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट एन इलेक्ट्रॉन। मैंने जो है इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवाना है, उसकी रफ्तार को बढ़ाना है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, 9.1 10⁻31 kg, ठीक है। शुरू में वो रेस्ट में था, मैंने इसको एक्सेलरेट कराना है, इसकी वेलोसिटी को बढ़ाना है, कितनी फोर्स चाहिए होगी वो हमें निकालनी है। इलेक्ट्रॉन का मास बता दिया, ठीक है। ये इनिशियल वेलोसिटी तो उसकी 0 होगी, मगर फाइनल वेलोसिटी जो है इलेक्ट्रॉन की बता दी है 2.0 10⁻7, ठीक है, मीटर पर सेकंड। और ये जो इलेक्ट्रॉन जो फासला तय करेगा, ठीक है, एक्सेलरेट होने के बाद वो 5 सेंटीमीटर का फासला तय करेगा, ठीक है। तो इसको एक्सेलरेट कराने के लिए, इसको 5.0 सेंटीमीटर का फासला तय करवाने के लिए, ठीक है, हमें कितनी फोर्स चाहिए वो फोर्स हमें निकालनी है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें दिया हुआ है 9.1 10⁻31 किलोग्राम। इनिशियल वेलोसिटी जो है इलेक्ट्रॉन की 0 है, फाइनल चूँकि वो रेस्ट स्टार्ट हो रही है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या है, 2 × 10⁻7 मीटर पर सेकंड। कितना डिस्टेंस वो कवर कर रही है, 5 सेंटीमीटर का। सेंटीमीटर को हमेशा मीटर में लेके जाओगे, इसको SI यूनिट में लेके जाना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो आप इसको SI यूनिट में ले जाओगे, जब आप इसको SI यूनिट में लेके जाओगे तो 5 को 100 से तकसीम करोगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो 5 को 100 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.05 मीटर। तो हमने क्या निकालनी है, फोर्स निकालनी है। तो यहाँ पे जो है देखो हमने काम किया है, ठीक है। तो हमारी गाड़ी ने हमारे इलेक्ट्रॉन ने काम किया है, वर्क डन हुआ है, उसने क्या हासिल की है, काइनेटिक एनर्जी हासिल की है, ठीक है। तो वर्क डन = चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ वर्क एनर्जी प्रिंसिपल की एक लिहाज से इक्वेशन लग रही है। तो वर्क डन किसके बराबर है, FT, ठीक है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होगा, 12mv/f², और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होगा, 12mvi²। इस पूरे फार्मूले को हमने 0 के बराबर ले लिया, चूँकि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। 0 इस पूरी m को और 1/2 की वैल्यू को 0 कर देगा। हमारे पास जो एंड जो बचेगा, F × D 1/2 mv/f²। हमने क्या निकालना है, F निकालना है। सीधा क्या काम करोगे, D को नीचे ले जाओगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ऊपर रह जाएगा m v²f, ठीक है, और नीचे क्या रह जाएगा, 2D। m की वैल्यू पुट कर दोगे, वो ऊपर दी हुई है, ठीक है, 9.1 10⁻31। फिर आप क्या काम करोगे, इसी को
वी एफ का जो वैल्यू दी हुई है 2 इंटू 10⁻⁷, चूँकि इसका स्केयर है तो आप उसका स्केयर ले लोगे। नीचे 2 और डी की वैल्यू कितनी है 0.05। तो आप इसको हल करोगे, कैलकुलेट जब करोगे आपके पास जवाब जो आएगा वो मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ किस तरीके से आपने निकालना है, जो कि अक्सर बच्चों को कैलकुलेटर का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं आता, इससे जवाब गलत निकाल रहे होते हैं और फिर जो है कमेंट में पूछ रहे होते हैं कि सर ये जवाब इस तरीके से नहीं आ रहा। तो आपने इसको देखें मल्टीप्लाई किया 10⁻⁷ और ये मैं इसका स्केयर ले लेता हूँ, ये मेरे पास आ गया देखो 3.64 10⁻⁻16। ठीक है, इसको जो है जब 2 को 0.05 से मल्टीप्लाई करोगे 0.1 आएगा, आप इसको 0.1 पे डिवाइड कर दो, ये आ गया 3.64 10⁻⁻5 -5 जो है न्यूटन। ठीक है, तो फोर्स को हम न्यूटन में नापते हैं, तो तभी तो हमने यहाँ लिख दिया न्यूटन। तो देखो हमने फार्मूला को यूज़ किया, ये फार्मूला आपने रटना है, गिवन डाटा लिखा, ठीक है, और आपने ये फार्मूला वर्क डन का फार्मूला एफ है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपने लिख दिया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगी। हमारे पास सिर्फ ये 2 फार्मूलाज बचेंगे। ठीक है, इन्हीं को आपने आपस में इस तरीके से सॉल्व करना है कि फोर्स का फार्मूला बन जाए। ठीक है, तो फोर्स का फार्मूला बनाकर वैल्यूज पुट करके आपने जवाब निकाल देना है। तो 4.8 क्वेश्चन भी यहाँ पे ख़त्म हो चुका और ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फिर भी जो है इन 4 न्यूमेरिकल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होंगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।